हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन छाबड़ा आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लिव इंजीनियरिंग में। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए COA की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 21। बिना टाइम वेस्ट करे आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली स्टडी करने जा रहे हैं कंट्रोल यूनिट के टाइप्स। इन्हें डिवाइड कर रहे हैं हम दो टाइप्स में। बेसिकली दो टाइप्स होते हैं कंट्रोल यूनिट के, हार्ड वायर्ड और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन। तो इस लेक्चर को मैं ब्रीफ करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए काफ़ी छोटा लेक्चर बनाया है मैंने। और आपको इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन में हम पहले एक एजम्पशन मान के चलते हैं कि ईच स्टेप इन दिस सीक्वेंस इज कंप्लीटेड इन 1 क्लॉक साइकिल। तो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एजम्पशन है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा एक स्टेप जो होता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जिसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं वो हमारा एक क्लॉक साइकिल में कंप्लीट हो जाता है। तो काउंटर इज़ यूज टू कीप ट्रैक ऑफ वन टाइम स्टेप। तो इस केस में यहाँ पे काउंटर जो कि यूज़ होता है टू कीप ट्रैक मतलब टू कीप द पोजीशन या नंबरिंग जो होती है जिसमें देखता है कि कितने टाइम लग रहा है उसको, या फिर हम कह रहे हैं कि क्योंकि वन टाइम स्टेप में ही कंप्लीट करना है तो वो इसको इंश्योर करता है कि हमारे पर्टिकुलर स्टेप जो है एक टाइम स्टेप में कंप्लीट हो जाए। द कंट्रोल सिग्नल्स आर डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो कंट्रोल सिग्नल्स हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं। पहली है कंटेंट ऑफ कंट्रोल स्टेप काउंटर। अब आपको समझ में तभी इजीली आएगा जब हम इसका डायग्राम देखेंगे। तो पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखा दूँ। तो ये हमारा हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन का एक डायग्राम। यहाँ पे हम कंट्रोल स्टेप काउंटर टू कीप ट्रैक हमने भी पढ़ा, स्टेप डिकोडर जो कि डिकोड करेगा अलग अलग टाइम स्टेप्स को, एनकोडर है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो इंस्ट्रक्शन हम देंगे IR में स्टोर होगा उसको डिकोड करेगा। बाद में कुछ अगर इनकोड करते वक्त जो कि अगर हमें कोई एक्सटर्नल इनपुट्स भी देने हैं या कोई कंडीशनल कोड्स है एक्सटर्नल फ्लैग्स एक्सेट्रा, तो उनको लेने के बाद ये हमारे इंस्ट्रक्शन को रन कराएगा या फिर एंड कराएगा। रन होने के बाद या फिर हमका एंड होने के बाद हमारे इंस्ट्रक्शन का जो पॉइंटर होगा वापस पहुंच जाएगा स्टेप काउंटर पे और हमारा रीसेट हो जाएगा। इनकी सारी वैल्यूज़ जो भी कुछ पर्टिकुलर टाइम पे आके 1 या 0 हुई थी वो हमारी वापस रीसेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि कंटेंट ऑफ कंट्रोल स्टेप काउंटर में डिपेंड करता है हमारे कंट्रोल सिग्नल्स, कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे, कंटेंट ऑफ कंडीशनल कोड फ्लैग्स। कंडीशनल कोड फ्लैग्स हम यहाँ की बात कर रहे हैं, अगर कोई एडिशनल कोड्स हमें एग्जीक्यूट कराना है तो वो भी हमें इनकोडर में देने होगा। एंड एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल सच एज MFC। और एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल जिनकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं उनकी हम वो भी अगर हमें चाहते हैं कुछ इशू कराना तो वो भी हमारे डिटरमाइन होते हैं कंट्रोल सिग्नल्स में। जब हम इनको इनपुट कराएंगे जब हम इनकोडर में, उसी टाइप से हमारे कंट्रोल सिग्नल्स जो है इशू होंगे। तो ये काफ़ी सिंपल डायग्राम है, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे क्योंकि हम क्लॉक है जो कंट्रोल स्टेप काउंटर के टाइम स्टेप्स को कैलकुलेट करेगी या फिर हम देखेंगे इसमें कि ये इंश्योर करेगी कि कितने टाइम स्टेप्स हमारे पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में ले रहा है। ये कंट्रोल स्टेप काउंटर इंश्योर करेगा कि हम एक ही टाइम स्टेप में कंप्लीट करें। स्टेप डिकोडर है जो कि अलग अलग टाइम स्टेप्स मतलब एक सिंगल स्टेप में इंस्ट्रक्शन को डिकोड करवाएगा। IR जो है कंटेंट कर रहा है हमारे इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, वो सेंड करेगा उस एड्रेस को इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जिससे वो डिकोड हो सके, और डिकोडर सेंड करेगा उसे इनकोडर में। अब क्योंकि इनकोडर में इंस्ट्रक्शन भी आ चुका है, स्टेप्स भी आ चुके हैं अलग अलग, तो हमें कोई अगर एक्सटर्नल इनपुट्स या कोई कंडीशनल कोड्स देने हैं हम उनको भी इनपुट कराएंगे। उसके बाद हमारा इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगा या इनकोड होने के बाद हमारे कुछ कंट्रोल सिग्नल इशू होंगे और फिर हमारा जो होगा ये पूरा कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन का जो एंड आ जाएगा, मतलब वो हमारा टर्मिनेट कर जाएगा प्रोसेस और हम उस पर्टिकुलर सब की वैल्यूज़ को रीसेट कर देंगे वापस जिससे कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो सके। उसी डायग्राम में हम ये सब पढ़ेंगे कि द एनकोडर डिकोडर सर्किट इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स डिपेंडिंग ऑन द इनपुट्स प्रोवाइडेड। सो एनकोडर डिकोडर सर्किट जो हमने लगाया है इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है विच जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स डिपेंडिंग ऑन द इनपुट्स प्रोवाइडेड। ठीक, जो एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है जो हमें इनपुट्स प्रोवाइड होते हैं उनके बेसिस पे।
द स्टेप डिकोडर जनरेट सेपरेट सिग्नल लाइन फॉर ईच स्टेप इन द कंट्रोल सीक्वेंस T1, T2, T3। क्योंकि हमने कहा है कि हमें एक स्टेप में ही एग्जीक्यूट कराना है, मान के चल रहे हैं, इसीलिए स्टेप डिकोडर जनरेट सेपरेट सिग्नल लाइन फॉर ईच स्टेप in the control sequence. So depending on the maximum steps required for an instruction, the step decoder is designed. अब हमें maximum steps कितने required हो रहे हैं एक instruction के लिए, उसी हिसाब से हम एक step decoder को डिज़ाइन करा जाता है. So for if a maximum of 10 steps are required, क्योंकि 10 steps are required है, इसलिए अब 10 से हमारा 2 की पावर में हम रेस करें तो 10 से बड़ा हमारा 16 होता है, जो कि 2 की पावर 4 होता है. सो अगर हम 2 की पावर 4 को अगर हम एनकोड करें डिकोडर की साइज़ में, तो हमारा बनेगा 4x16 डिकोडर. सो अगर हम 10 स्टेप्स को यूज़ कर रहे हैं या रिक्वायर्ड है हमारे, तो हमें उसके लिए 4x16 डिकोडर को यूज़ करना पड़ेगा. यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कि फॉर 10 इंस्ट्रक्शन 2 to the power 4 विल बी रेस्ड. सो 4x16 decoder will be required, and for 8 instruction 2 to the power 3 will be raised, so 3x8 decoder will be required. So ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि हमें कितने साइज का डिकोडर रिक्वायर्ड है टाइम स्टेप्स के नंबर ऑफ स्टेप्स के नंबर्स को देख के. Among the total set of instructions, the instruction decoder is used to select one of them. टोटल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में इंस्ट्रक्शन डिकोडर यूज़ करा जाता है, इसलिए जिससे कि उसमें से कोई एक इंस्ट्रक्शन जिसे हमें एग्जीक्यूट कराना है उसको वो यूज़ कर सके. दैट पर्टिकुलर लाइन विल बी 1 एंड रेस्ट विल बी 0. अगर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन उसमें हैं और हमें किसी एक को एग्जीक्यूट कराना है, जैसे हमें पता है, तो हम जिसको हमें एग्जीक्यूट कराना है उस पर्टिकुलर सिग्नल या इंस्ट्रक्शन की लाइन को हम 1 कर देंगे और बाकी की लाइन्स को हम 0 इशू कर देंगे. तो इफ़ अ मैक्सिमम ऑफ 100 इंस्ट्रक्शंस आर प्रेजेंट इन द ISA इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, देन 7x128 इंस्ट्रक्शन डिकोडर इज यूज. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. एट एवरी क्लॉक साइकिल द रन सिग्नल इज यूज टू इंक्रीमेंट द काउंटर बाय 1. तो रन सिग्नल की फंक्शनिंग अब आई कि अब हर एक क्लॉक साइकिल पे रन सिग्नल इशू होता है, जिससे कि हम काउंटर को इंक्रीमेंट कर सके बाय 1, जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम स्टेप को पॉइंट कर सके. तो व्हेन रन इज 0 द काउंटर स्टॉप्स काउंटिंग. बिल्कुल ठीक. द सिग्नल इज नीडेड when WMFC is issued as until the memory function is completed we cannot move on further. So यहाँ पे लिखा है signal is needed when WMFC is issued. So WMFC जब इशू होता है, हमें एक सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि जब तक WMFC हमारा कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम आगे मूव फर्दर नहीं कर सकते. एंड सिग्नल स्टार्ट्स अ न्यू इंस्ट्रक्शन. अब एंड हो गया, इसका मतलब हमें रीसेट कर दिया हम हर एक चीज़ को, और हमारा अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ हम देख रहे हैं. सो इट रीसेट्स अ कंट्रोल स्टेप काउंटर टू इट्स स्टार्टिंग वैल्यू. द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस कैरिड आउट बाय द कंट्रोल यूनिट इज डिटरमाइंड बाय द वायरिंग ऑफ द लॉजिक एलिमेंट एंड हेंस इट इज नेम्ड एज हार्ड वायर्ड. सो यहाँ पे हम कह रहे हैं सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो है, जो कि हम कंट्रोल यूनिट से हम कैरिड आउट कर रहे हैं, वो हमारा डिटरमाइन होता है वायरिंग से. उन लॉजिक एलिमेंट्स को हमने कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी वायरिंग क्या है. तो इसी बेसिस पे हमने उसका नाम रखा है, इसका नाम है, जिसको हम कहते हैं हार्ड वायर्ड. सो दिस अप्रोच ऑफ कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन इज़ फास्ट बट लिमिटेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड. सो ये एक तरीका कंट्रोल यूनिट को डिज़ाइन करने का एक फास्ट तरीका है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि हमसे इम्प्लीमेंट करने में इसकी कुछ लिमिटेशंस हमारे सामने अराइज होती हैं. सो फ्रेंड्स, अपने इस लेक्चर में हमने पढ़ा आज के कि हम हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन क्या होता है. बेसिकली हम इस लेक्चर में हमने कंट्रोल यूनिट को हमने डिवाइड करा 2 टाइप्स में, मैंने आपको बताया. पहला है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन और दूसरा है हमारा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन. इस लेक्चर को ब्रीफ रखते हुए हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन होता कैसे है. उसमें एक एक स्टेप, एक एक डिकोडर, एक एक एनकोडर, एक एक कंडीशनल कोड्स, फ्लैग्स, इन सब की मदद से हम कैसे एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं. कंट्रोल स्टेप काउंटर क्या है हमारा, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है. एंड करने के बाद उसकी वैल्यू रीसेट हो जाती है. कंट्रोल सिग्नल इशू होता है तभी हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो पाता है. तो ये सब हमने आज के लेक्चर में पढ़ा. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन क्या होता है. सो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करें. हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और
अपनी क्वेरीज़ को ज़रूर पूछें, हमसे डिस्कस करें, जिससे कि हमें भी और मोटिवेशन मिलेगी इन वीडियोस को ऐसा बनाने में जिससे आपको कम से कम क्वेरीज हो और आपको इजीली बिना कुछ प्रॉब्लम के समझ आ सके। So friends, for more videos, don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon. Till then, this is Aman Chavda signing off.